जी डार साहब, आपकी डार किसान नर्सरी जो है ये त्रिंगला में है, ये आपने कब और कैसे शुरू की? ये ऐसा है सर कि मैंने 1989 में यहाँ थोड़ी सी हमारी जगह थी, उसमें मैंने पहले ट्रायल किया इसका 89 में। तो यहाँ पर मैंने नॉन फ्रूट प्लांट पहले ग्रो किए। उसके बाद फिर मैंने आस्ता इसको हार्टिकल्चर में कन्वर्ट किया 2002 में, और 2004 में इसको मैंने हार्टिकल्चर के साथ रिकग्नाइज किया, रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद जब NHB वाले आए तो नेशनल हार्टी बोर्ड के साथ भी मैंने इसको रजिस्टर किया है। तो उसके बाद इस वक्त मेरे पास तकरीबन 40 कनाल रकबा है इसमें, और इसमें फ्रूट प्लांट भी हैं और नॉन फ्रूट प्लांट भी हैं। और जो नॉन फ्रूट प्लांट हैं उसमें जो नॉन फ्रूट प्लांट हैं वो हम फॉरेस्ट वालों को देते हैं, कभी कभी ब्लॉक वाले भी लेते थे, दूसरे बाहर के लोग भी ले जाते थे। हिमाचल तक जाता था प्लांट मेरा, उत्तराखंड में जाता था। तो अब इस वक्त जो हार्टिकल्चर का जो मेरे पास प्रोडक्शन है उसमें एप्पल है, क्या नाम है, वालनट है, एप्रिकॉट है, प्लम है, पीच है, कीवी है, अंगूर है, अनार है, आड़ू है, और जो सेब है उसमें हर किस्म की वैरायटी है। जो सीडलिंग स्टॉक होता है, सीडलिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं हम, जो हमारा ट्रेडिशनल प्लांट था जो पुराना, उसको सीडलिंग के ऊपर तैयार किया जाता था। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और जो हाई डायनेस्टी आजकल चढ़ा है लेटेस्ट, वो भी मैंने ग्रो किया हुआ है। उसमें मेरे पास रूट स्टॉक जो है M106, 7, 9, 111 पर मैंने 793 है, वो भी मैंने रूट स्टॉक तैयार किया है। अब आस्ता मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। तो माशाल्लाह इस वक्त ठीक ठाक नर्सरी में आप देख ही रहे हैं, आपने खुद भी देखा काम है। बाकी डिपार्टमेंट वाले, हार्टिकल्चर वाले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब जो है हम 1-2 सालों से खुद ही प्लांट दे रहे हैं, लेते हैं डिपार्टमेंट वाले भी थोड़े बहुत, लेकिन ठीक है, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करने के बाद ही आदमी को उसका रिजल्ट मिलता है। जी 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 बोले मैं बोल रहा था कि मेहनत के बगैर किसी काम में मतलब फ़ायदा तो हो नहीं सकता है कि बोलेगा आदमी मेहनत के बगैर कोई काम हो जाए। बिल्कुल। तो इतना बड़ा एरिया मेहनत के बगैर डेवलप नहीं हो सकता। ये कितने कनाल में आपका ये एक्वायर किया हुआ है आपने नर्सरी ये को? तकरीबन 2 हेक्टर है, 40 कनाल है। 40 कनाल जी में। जी। तो 40 कनाल आप इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता होगा? नहीं, हमने बंदे भी रखे हुए हैं, 2 बंदे तो कंटिन्यू रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जब हमारा काम शाम होता है सर्दियों में या मानसून सीज़न में वीडिंग होइंग वगैरह के लिए, उस वक्त भी लगा लेते हैं। बाकी हम 2 बाप बेटा हैं, बेटा भी है मेरा। जी। तो ग्राफ्टिंग वगैरह का काम जो है हम खुद कर रहे हैं 2-3 सालों से, क्योंकि बाहर के ग्राफ्टर हम लाते थे तो वो ठेके पे जब उनको काम देते थे वो जल्दबाजी करते थे, तो उसमें सर्वाइवल परसेंटेज कम होती थी। तो जब से हमने खुद काम शुरू करना किया है तो उस वक्त हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हाँ। तो जैसे कि हमने देखा आपके में यहाँ अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं, आपने उसमें पायबंद की है जी। एक कितनी देर के बाद फल दे देता है? हमारे ज़रा व्यूवर्स को ये बताएं, कितनी देर के बाद ये फल दे देता है? ये छोटा पेड़ अच्छा देता है लगाना या बड़ा? कहने का मतलब ये है कि जो पुराना अखरोट का पौधा था तो वो भी अच्छा होता था, लेकिन अब ये है कि उसमें आजकल ज़माना जो है एडवांस हो गया है। जी। आजकल लोग रिज़ल्ट जल्दी चाहते हैं, तो जो ग्राफ्टेड वालनट है उसमें फ्रूटिंग जल्दी आती है। जी। और उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा रहता है, उसमें आदमी आसानी से अखरोट उतार सकता है। बड़ा जो वालनट है वो कम से कम एक नाल में हाथ भी करेंगे तो 2 पौधों से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं, अगर जब वो जवान हो जाएंगे। इस तरह तो आप 6-7 भी लगा लो। जी। मगर वो एरिया ज़्यादा लेते हैं। ऐसे ही जो ये दूसरा एप्पल है हमारे पास, जो सीडलिंग के ऊपर होता है, उसमें जो है फ्रूट जो होता है वो 7-8 साल के बाद आता है, लेकिन उसमें एक पौधे पर कम से कम 25 पेटी 30 पेटी माल निकलता है। जबकि जो हाई डायनेस्टी पौधा है इसमें खींच कर 10 kg 15 kg ज़्यादा पेटी निकल जाएगा माल, उतना ही माल निकलता है। तो अब अपनी अपनी पसंद है। जो हाई डायनेस्टी जो आजकल पेड़ आ रहे हैं ये सेब के, जी जी, उसमें और जो पहले हमारे सेब के आते थे उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क है? टेस्ट में फ़र्क है।
जो ट्रेडिशनल प्लांट है उसके टेस्ट ज़्यादा है। जो ये हाई डेंसिटी प्लांट आए हुए हैं जी। तो इनमें कलरिंग है, इसमें कलर अच्छा आ जाता है, अर्ली स्टेज पे कलर आ जाता है। जो हमारा ट्रेडिशनल जो एप्पल है जैसे रॉयल डिलीशियस को भी अर्ली कलर आता है। जी जी। लेकिन रेड डिलीशियस जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तैयार होता है। श्रीनगर में तो दिसंबर में भी किसी वक्त ये सेबों की ये करते हैं, उतारते हैं। जी। तो टेस्ट में तो फ़र्क है, टेस्ट में फ़र्क है, बाकी कलरिंग में उसका कोई जवाब नहीं है। जो हाई डेंसिटी वाला जो रूट स्टॉक पे लगाया रूट स्टॉक में जाता है वो उसमें कलर अच्छा आ जाता है, तो हाँ उसमें मार्केटिंग के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है। और सेब में जो है, सेब में हमारे पास जो सीडलिंग स्टॉक के ऊपर है उसमें रॉयल डिलीशियस है, रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, रज़ाकवाड़ी है, अमरी है, महाराज जी है, चमूरा है, अमेरिकन है। तो इसमें कुछ जो वैरायटीज़ हैं वो पॉलिनाइज़र भी हैं, जैसे महाराज जी, चमूरा, गोल्डन, ये पॉलिनाइज़र है। ये ज़रूरी बाग में लगाना चाहिए हर एक फार्मर को, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं तो सभी बोलते हैं डिलीशियस पौधा दे दो, डिलीशियस पौधा दे दो। मैं बोलता हूँ उनको भाई पॉलिनाइज़र भी ले जाओ बीच में, क्योंकि जब अगर 10 पौधे वो घर में 10 के 10 डिलीशियस लगाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है तो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। बी शहद की मक्खी जो होती है वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, तो उससे उनकी वो पॉलिनाइजेशन होती है। तो जो रूट स्टॉक है उसमें मेरे पास किंग राट है, रेड व्लॉक्स है, Z1 है, गाला में रेड गाला है, गाला मस्त है, क्या नाम इसका, शिनिगोशने का रेड गाला है, डायरेक्ट बानू गाला है। तो ये वैरायटियाँ भी फ़िलहाल हमने रखी हुई हैं। ज़्यादा वैरायटी इसमें तो वैरायटियाँ बहुत हैं। हर साल कोई 2-3-4 वैरायटियाँ बाहर वाले बनाकर बेच देते हैं, उसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो कर देते हैं। तो मैंने 2-3-4 वैरायटियाँ उसकी 5 बनाई हुई हैं। हाँ, बाकी आड़ू भी है, तकरीबन आड़ू भी कोई 1000 एक पौधा होगा। क्या नाम इसका, ये प्लम जो है, प्लम भी 1000 है। एप्रिकॉट कोई 2000 पौधा मेरे पास तैयार है ग्राफ्टेड इस साल, तो सेल के लिए आगे हो जाएगा। और कीवी भी है। कीवी थोड़े ही पौधे हैं, मगर अगर किसी को चाहिए होंगे तो हम रेंज भी करके दे सकते हैं। 1000, 2000, 3000 बादाम भी है। और क्या नाम, ग्रेप्स हैं, अनार हैं। हाँ, अनार अच्छे अनार हैं। हाँ, मैंने अनार के पौधे अपने लगाए हुए हैं इधर, तो इनमें इसी साल फ्रूटिंग भी आ गई है अनार को। हमारा फ़ोन नंबर है 9419256536। एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ, 9419256536। जी। नवंबर के महीने में 15 नवंबर के बाद हम एक्सट्रैक्शन जो है प्लांट की शुरू कर देते हैं। मगर हमने आजकल जो अपना ट्रेंड रखा है, हम प्लांट अपने जो है एक्सट्रैक्ट करके नहीं रखते। जब हमारे पास फार्मर आता है या कोई भी खरीदने वाला आता है, वो हमें जब बोलेगा उसके सामने हम प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके ताज़ा प्लांट देते हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपका भी शुक्रिया।